नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। जामुल थाना क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है और वीडियो बताया जा रहा है कि जामुल थाना क्षेत्र के कुरुद का है। वीडियो में साफ ये देखा जा सकता है कि दो कार, सफ़ेद रंग की कार आती है और एक घर के सामने खड़ी होती है। एक युवती को खींच के कुछ लोग कार में बिठाकर ले जाते हैं। ये वीडियो सभी जगह वायरल हो रहा है और इस वीडियो पे ये कहा जा रहा है कि युवती का अपहरण किया गया है, क्योंकि युवती जो है चीख पुकार मचा रही है, मदद के लिए लोगों को बुला रही है। दरअसल पूरा मामला ये समझ में आया है कि युवती के पिता जो है वो सेक्टर 6 में चाय नाश्ते का ठेला लगाते हैं और इस ठेले में कोई महिला, ललिता नाम की कोई महिला आती थी और जब नाश्ते वाले के बारे में, यानी कि जिनका ये ठेला है, उनके घर की स्थिति के बारे में बातचीत करती है, क्योंकि रोज़ हम जहाँ उठते बैठते हैं उनके हालातों के बारे में हमें पता चल जाता है, क्योंकि डेली बातचीत करते हैं तो स्थिति के बारे में इंसान जान ही लेता है। अब इस दौरान ललिता नाम की जो महिला है वो नाश्ते के ठेला वाले को बताती है कि भाई मेरा बेटा बैगा है, क्योंकि उनकी जो परिस्थिति है वो ख़राब थी। बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ लोन था, कर्ज था और कर्ज को चुकाने को लेकर ये लोग काफ़ी परेशान थे। तो महिला बताती है कि मेरा बेटा तांत्रिक है और इस सब समस्याओं से आपको पूजा पाठ के जरिए छुटकारा दिला सकता है। आरोपी हेमंत अग्रवाल का पीड़िता के पिता है, उनके परिवार में आना जाना शुरू हुआ। पूजा पाठ किया गया और पूजा पाठ के जरिए उन्हें कर्ज से मुक्ति दिलवाने का आश्वासन दिया गया। बताया जा रहा है कि इसी बीच हेमंत पीड़िता को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और बाद में उससे वहां जाकर शादी कर ली। यहाँ तक की खबर आ रही है कि पीड़िता का 2 बार गर्भपात भी कराया गया और उसके ऊपर अत्याचार होता हुआ देख पूरा मामला जो है 2.5 साल पहले का है। 2.5 साल पहले पीड़िता को हेमंत, जो कि तांत्रिक बताया जा रहा है, वो रायपुर में ले जाकर रखा हुआ था, शादी कर ली थी और बाद में 1 साल बाद पीड़िता को पता चलता है कि जो हेमंत अग्रवाल है वो पहले से ही शादीशुदा है। जब उसकी पूर्व पत्नी को इस बारे में पता चलता है कि पीड़िता के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, बार बार उसका गर्भपात कराया गया है, तब वही जो महिला रहती है, जो पूर्व पत्नी होती है हेमंत की, वही पीड़िता को आज़ाद करवाती, जिसके बाद पीड़िता वहाँ के सखी सेंटर में जाके रहती है, दुर्ग आकर सखी सेंटर में रहती है। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद अपने परिवार से संपर्क साध कर अपने परिवार के पास आ जाती है, लेकिन ये कुछ दिन ही वहाँ रह पाती है। जैसे ही आरोपी को पता चलता है, यानी कि हेमंत को पता चलता है, 2 गाड़ी में कुछ लोगों के साथ वो पीड़िता के घर पर जाता है और जोर ज़बरदस्ती करके उसे घसीटते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस इस पूरे मामले को पति पत्नी के बीच का मामला बता रही है। वहीं जब ये वीडियो सामने आया है तब पुलिस ने आरोपी हेमंत अग्रवाल के ऊपर क्रूरता, मारपीट और प्रताड़ना की धाराएं लगाई है। हाल ही में जो पीड़िता थी उसने एसएसपी के ऑफिस में जाकर अपने साथ सभी ये जो चीज़ें हुई हैं इसके बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उस सभी बातों का जिक्र है कि किस तरीके से 2.5 साल पहले उसे यहाँ से बहला फुसला कर ले जाया गया था, वहाँ उसके साथ मारपीट की गई, प्रताड़ित किया गया, साथ ही उसका बार बार गर्भपात भी कराया गया। ये सारी चीज़ें उस शिकायत में लिखी हुई है जो कि एसएसपी कार्यालय में की गई। ये शिकायत देने के बाद भी कुछ दिन ही बीते थे और अब ये घटना सामने आई है कि युवती को उसके मर्जी के बिना ज़बरदस्ती खींचते घसीटते हुए लेकर ले जाया गया। अब इस पूरे घटना के बाद, क्योंकि उसने पहले से ही शिकायत दर्ज करा दी थी, कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, पुलिस पर भी, प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं कि उस लड़की को पता था कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है, उसे डर था इसी बात का जो अब हुआ है। इस पूरे मामले में अब पुलिस जो है लड़की की भी तलाश कर रही है, साथ ही आरोपी की भी तलाश कर रही है। तान्या देवांगन मेरी लड़की है। क्या काम करते हैं आप? मैं नाश्ता ठेला लगाता हूँ सेक्टर 6 में, बी मार्केट, कैनरा बैंक के बगल में। ठीक है। ये बात है कि लड़की को ज़बरदस्ती लेके गए जी, आज तुम ज़बरदस्ती लेके गए। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि लड़की सही सलामत वापस आ जाए सर, उसको सज़ा मिले। जो आप गांजे का भी व्यापार करते हैं, ऐसा पुलिस का आरोप है आपके ऊपर? नहीं सर, वो पुलिस वाले लोग पता करवा लिए हैं, ये लड़का कैसा है बोलते हैं, तब जाके तो छोड़ें सर। अच्छा जी, वो गांजा आपका नहीं? जी मेरा नहीं था, वो उसी ने रखा था? उसी ने रखवाया था। वहाँ भी गवाही दी, हम बोला हूँ सर को कि इन लोग रखवाए हैं सर बोल के,
पता वता किए तब जाके टीआई सर छोड़े शाम को। तो अभी आप अपनी लड़की चाहते हैं? जी जी, क्या क्या चाहते हैं बताइए प्रशासन सही से। सलामत मेरी गुड़िया घर वापस आ जाए, बस इतना चाहता हूँ मैं, और उसको सज़ा मिलना चाहिए सर। आज जब जबरन आपकी बेटी को कार में खींच ले, जी। आप कहाँ थे तब? मैं उस समय ठेले में ही था सर। काम पे थे? जी जी, कोई आप तब नहीं थे? नहीं था, घर में सिर्फ माँ और पिताजी थे जो अभी दोनों बेटी सही बुजुर्ग हैं। सलामत है कि नहीं? अभी अब ये भी नहीं बोल सकते ना सर, वो लेके गया है। कुछ हो गया बेटी को तो किसको जिम्मेदार मानेंगे? जिम्मेदार तो वही रहेगा हेमंत अग्रवाल, और प्रशासन है यहाँ की जो साथ नहीं दी हम लोग का। बार बार उन लोग सखी सेंटर इन लोग दबाव डालते हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लो, बोल के समझौता कर लो। गुड़िया जाना नहीं चाहती। नाम बताएंगे आपका? दिलीप देवांगन। आपका? मैं दुर्गा देवांगन हूँ। दुर्गा जी, क्या घटना को लेकर आप लोग थाने पहुंचे हैं? अभी 10 साढ़े 10 के बीच में ना तानिया देवांगन मेरी भतीजी है, उसको घर से लड़का किडनैप करके 2 कार आई थी, उसमें 5-6 शायद लड़के थे। वह दादी दादा उनके बीच से घसीट के लेके गया और बुजुर्ग लोग को धक्का मार पीट के लेके चला गया। मैं 10 साढ़े 10 हाँ जबरन लेके गया। लड़की चीखी चिल्लाई पूरा। आप लोगों के पास जबरन ले जाने हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है। मैं 10 साढ़े 10 बजे आई भी थी टीआई के पास, तो टीआई शायद बिजी थे कि क्या पता नहीं, रेस्पॉन्स सही नहीं था। लड़की से बात करा, लड़की उसके दबाव में आके बोली होगी कि मैं अपने से आ रही हूँ, आप लोग कुछ मत करो बोल के। फिर इन लोग मेरे को भेज दिए। फिर मैं खुद ही जाके आसपास वाले से सीसीटीवी कैमरे से निकाल के वीडियो बना के रखी हूँ। अपहरण जैसा है कुछ? अपहरण नहीं है, लड़की इतना चीखी चिल्लाई है कि कोई तो मेरे को बचा लो, लेकिन कोई वो उसमें इंटरफेयर ही नहीं किया। क्या लगता है? भतीजी है मेरी। अच्छा, क्या मसला क्या था पूरा? ये लड़की 2-2.5 साल पहले ऐसी तांत्रिक क्रिया करके लड़की को लेके चला गया था, मेरी पत्नी बना के बोल के, और सेम केस में ऐसे ही लेके चला गया डरा धमका के। फिर आर्य समाज में 10 साढ़े 10 बजे रात को शादी भी कर लिया उसी दिन। जब इन लोग फिर रिपोर्ट डाले। पहले से जानते थे कि आप लड़के को? हाँ, लड़का आता था घर में, उसकी मम्मी से परिचय था। उसकी मम्मी इनके ठेले पे नाश्ता करने आती थी। कहाँ पे ठेला? सेक्टर 6 में ठेला है नाश्ता का। इतना सही परिचय हाँ। था। और 2.5 साल से लड़की कहाँ पे थी? उन्हीं के पास थी। तो 3 बार वो भाग के आई भी मायके, हाँ। लेकिन कोई उसको हम लोग सपोर्ट नहीं किए कि चल यही तेरा जीवन है, जी ले बोल के। लेकिन हमको अंदर का पता ही नहीं था ना, जब पता चला कि लड़का शोषण कर रहा है। किस प्रकार का शोषण कर रहा है? उसको शारीरिक टॉर्चर भी किया है और मानसिक रूप से तो कर ही रहा है, शारीरिक रूप से भी किया है। पहले आप लोग कभी थाने नहीं गए? लड़की कभी थाने नहीं गई? गई थी एक बार, यहीं आई थी जामुन थाने, और तो उन लोग भी फिर समझा हम जाके भेज दिए थे उसको। क्या फिर मांग से। करते हैं अभी? मैं नहीं जाऊंगी बोलती है वो, फिर भी इन लोग भेज देते हैं उसको। अभी वो लड़की चाहिए हमको सही सलामत। 10:30 बजे का घटना है, अभी तो कोई कुछ किसकी किया ही नहीं। जिम्मेदारी मानते हैं अगर लड़की को कुछ हो गया तो? पुलिस प्रशासन का ही है। हम लोग तो 1 महीने से पूरा पेपर बना के घूम रहे हैं, लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं वो मेरे को समझ नहीं आ लड़की रहा आप लोग के पास कितने दिन रही आने के बाद वहाँ से? 5 तारीख से आई है लड़की। 2-4 दिन सखी सेंटर में भी रही। नवंबर से? अभी नवंबर में है शायद। 5 नवंबर मतलब 15 दिवाली से पहले आ गई थी। आ गई थी। क्या मांग करते कि उसको ले आए आप? उसको लाना है सर, वो अभी और लेट होगा तो पता नहीं वो जिंदा रहेगी कि नहीं। क्या तो करता क्या है बेसिकली लड़का जो वो है? तांत्रिक क्रिया भी करता है और फ्रॉड भी है। अच्छा, और अच्छा बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र काफी कम है और 21, लड़की की उम्र 21 है, लड़का 45 का आप उन्हें है। पसंद और से पहले शादी से नहीं हाँ पहले से मैरिड है वो, और बच्चा भी है 14 साल का। अच्छा अच्छा, तो आप लोग अपनी और लड़की बच्चा भी उसी के साथ में है। ठीक है ना? आप मम्मी है ना? थाना जामुल में संपूर्ण घटना पर जब जांच की गई तो पाया गया कि जो आवेदिका है और जो व्यक्ति है वो दोनों आपस में पति पत्नी हैं, और संपूर्ण घटना की जांच पर उसमें अपराध में धारा 85 BNS और 115 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया है और प्रकरण की विवेचना जारी है। और लड़की सीसीटीवी फुटेज में चिल्लाती हुई दिख रही, क्या उसकी दस्तयाबी अभी तक हो पाई है या फिर क्या किया जा रहा है इसका? जी मैडम। जो महिला है वो अपने पति से आपसी विवाद के कारण कुछ समय से अलग रह रही है, और साथ ही जो उसका आरोपी पति है जिसके विरुद्ध FIR की गई है उसकी पतासाजी के लिए पुलिस टीम को रवाना किया गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।